एमपी बोर्ड 2026 के जो 24 तारीख को मैथ का पेपर हुआ है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ अभी मैं, कि 30 नंबर की ओटी आई है। पेपर बेस बिल्कुल बेसिक आया है और इजी आया है, ना मॉडरेट है ना डिफिकल्ट है, इजी है, बिल्कुल आसानी से 70 नंबर आप अचीव कर सकते हो। कोई भी बच्चा 75 आउट ऑफ 75 भी ला सकता है, अगर उसने अच्छे तरीके से 3 से 4 महीने भी अगर तैयारी की है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो इजी आया है। स्टैंडर्ड और बेसिक के दो वेबसाइट पे, जो मध्य प्रदेश की जो शिक्षा मंडल है उसकी वेबसाइट है MPBSE, ठीक है, तो उस पर जो स्टैंडर्ड दे रखा था वो कहीं ना कहीं कठिन था, ये उससे भी आसान है। करते हैं भाई इनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। मैं आपको आंसर बताते हुए चलूँगा, आप मिलाते हुए चलिएगा, फिर शाम को और आगे इसमें सॉल्यूशंस भी करवाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 और 15 का एलसीएम है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 30। सेकंड दे रखा है उसने, सेकंड दे रखा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 नहीं है। ये कंडीशंस होती है 3 तरीके की, चैप्टर नंबर 3 में 3 तरीके की रेखाएं दी हुई हैं। 3 रेखाएं होती हैं, एक तो होती है प्रतिच्छेदी रेखा, एक समांतर रेखा और एक संपाती। ये समांतर रेखा है जो कि अभी कभी भी काटती नहीं है, कोई हल नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला है द्विघात बहुपद, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, 2 फॉर्मूले बताए थे, मैंने कहा इससे आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो वो क्वेश्चन मिला भाई, शून्यांकों का योग बताना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A, इसका आंसर हो जाएगा माइनस का B/A। फोर्थ वाले में कहा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0 के विभक्तिकर का मान बताना है। विभक्तिकर के सूत्र से आएगा। विभक्तिकर का सूत्र जो होता है, विभक्तिकर का सूत्र होगा D बराबर B² माइनस 4AC, उससे इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा माइनस का 8। 5वां दे रखा है, यदि एक बिंदु P से, चैप्टर नंबर 10 में स्पर्श रेखा है कि किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जाएंगी PA और PB वृत्त पर, तो 90-90 डिग्री का कोण बनाएंगे स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र के साथ। 80 डिग्री दे रखा है तो 40-40 ये बढ़ जाएगा, तो 90 डिग्री और 40 डिग्री 130 डिग्री, टोटल करना है 180 डिग्री। 180 में से अगर 130 घटाएंगे 50 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। 6 वाला क्या रखा है उसने, ये क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 11 में बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन दे रखा है, सेम टू सेम उसने उठा के दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चेक कर लेना, चैप्टर नंबर 11 में तुम्हें मिल जाएगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वाले चैप्टर में ऐसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आगे चेक करते हैं, सही जोड़ियाँ मिलाइए। दूसरे नंबर पर मैंने चैप्टर 2 ही चैप्टर बताए थे कि एक की तो 100% गारंटी है कि चैप्टर नंबर 8 से ही जोड़ियाँ आएंगी 3 नंबर की, वो तो आता ही है। एक बताया था कि जो आयतन और क्षेत्रफल के चैप्टर नंबर 12, उससे भी हो सकते हैं फॉर्मूले याद करना, 1-2 फॉर्मूले पूछ ले, उसने 3 ही फॉर्मूले डायरेक्ट यहीं से पूछ लिए। बस इसका क्वेश्चन 2 चैप्टर से ओटी जोड़ियाँ आई हैं और बहुत ईजी हैं, बिल्कुल कर सकते हो। पहला अंडर रूट में 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, इधर बी से मिल जाएगा। तीसरा कोट 30 डिग्री का मान पूछा है, कोट 30 डिग्री होता है रूट का 3। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, सी हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का सिर्फ पाई r स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यू, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से जोड़ियाँ मिल जाएंगे आराम से, बहुत आसान है भाई। प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द में उत्तर लिखिए। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0 है, विभक्तिकर का सूत्र। अभी विभक्तिकर के सूत्र से ही अपन ने एक क्वेश्चन किया है, यहाँ भी 2 जगह 2 नंबर की ओटी एक फॉर्मूले से आ गई। चैप्टर नंबर 4 में आता है। चैप्टर नंबर 4 से 3 फॉर्मूले बताए थे, उनमें से 2 क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से आ गए, खत्म है खेल। विभक्तिकर का सूत्र क्या होता है, d बराबर B² माइनस 4AC। आगे करेंगे प्रथम n धन पूर्णांकों का योग का फॉर्मूला। चैप्टर नंबर 5 से 2 फॉर्मूले बताए थे, उनसे एक डायरेक्ट आ गया। तो बस मैंने 50 क्वेश्चन ओटी के बताए हैं, उनमें से कम 27 से 28, 27, 26, 27 क्वेश्चन तो आराम से आ ही गए हैं ओटी के, सिर्फ 50 ओटी के क्वेश्चन में से। योग का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी। तीसरा दे रखा है मूल बिंदु और बिंदु दे रखा है 3,4 के बीच की दूरी। तो मूल बिंदु तो 0-0 होता है, तो जो बिंदु दे के रखते हैं उसी का स्क्वायर करके जोड़ लो उनको अंडर रूट में। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा,
प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 हो जाएगा, जो कि अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 5 आएगा। तो इसका आंसर है मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी 5 होगी। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, मैंने चैप्टर नंबर 11 में से 3 फॉर्मूले बताए थे, त्रिज्याखंड का, चाप की लंबाई का और वृत्तखंड और जीवाखंड का। तो यहाँ से उसने चाप की लंबाई का फॉर्मूला पूछ लिया है, L बराबर थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा में 2 पाई r। आंसर फोर्थ का हो जाएगा। फिफ्थ में कहा है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है। चैप्टर नंबर 13 को अगर 13 को स्टैटिक्स जो है उसको पढ़ाएगा कोई, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ओरली बताएगा ही स्टार्ट होते ही चैप्टर कि सर्वाधिक बारंबारता, यानी सर्वाधिक बारंबारता होता है बहुलक, बहुलक के अकॉर्डिंग, यानी बहुलक इसका आंसर आ जाएगा, बहुलक वर्ग या बहुलक वर्ग अंतराल। किसी त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? त्रिघात बहुपद के, भाई द्वि घात के तो 2 हो सकते हैं, त्रिघात के 3 हो सकते हैं, चतुर्घात के 4 हो सकते हैं। तो छठे का आंसर हो जाएगा त्रिघात के बहुपद के शून्यक होंगे भाई 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, फोर्थ वाला दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए उसने क्वेश्चन दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी द्विघात बहुपद का आलेख परवलय होता है, ये परीक्षा दिन में सेम टू सेम दे रखा है, मैंने पढ़ाया भी है और समझाया भी था। तो यहाँ से पहला हो जाएगा परवलय, इसका खालिस्तान। दूसरा चैप्टर नंबर 5-6 में त्रिभुज में सेम टू सेम ओटी दे रखी है किताब में ही, 6.1 में सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं भाई, समरूप होते हैं, ठीक है। तीसरा वाला समांतर श्रेणी दे रखा है भाई, ये भी बहुत ही आसान है, a2 - a1। सर्वांतर क्या होता है, a2 - a1। a2 क्या है, 7 है, a1 क्या है, 12 है। 7 में से 12 जाएगा तो माइनस का 5 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता, ये चैप्टर नंबर के 14 में भी दे रखा है, पूरा बेसिक आया भाई, पूरा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम दे रखे हैं चीजें। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान के बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बिल्कुल 10.1 की ओटीओ में ये मिल जाएगा बुक में, डायरेक्ट बुक के बेसिक क्वेश्चन है, परीक्षा अध्ययन बुक में सब जगह मिल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। कोई भी चैप्टर नंबर 10 पढ़ाएगा टीचर आपको, सबसे पहले शुरुआत यही करेगा कि एक वृत्त होता है और उसकी स्पर्श रेखा होती है और वो एक बिंदु पर टच करती है और केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये बेसिक चीजें आती हैं, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है तुम्हारा 6, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता। वही चैप्टर नंबर 3 का आया है कि समांतर रेखाएं जो होती हैं, समांतर रेखाओं के साथ में आती प्रतिच्छेदी रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाओं के साथ में आती हैं संपाती रेखाएं। तो उसमें समांतर रेखाएं असंगत होती हैं, प्रतिच्छेदी और संपाती क्या होंगी आपकी, संगत होंगी। तो इसमें असंगत आएगा, असंगत युग्म कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे भाई लास्ट वाला सत्य में, यदि रेखाएं समांतर हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब इसमें देखना है कि रेखाएं अगर समांतर हैं तो कोई भी हल नहीं होगा, असत्य ये। द्विघात समीकरण दे रखा है, वास्तविक मूल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि b² - 4ac बड़ा होता है 0 से। नहीं भाई, अगर b² - 4ac बड़ा है 0 से फिर तो होंगे, अगर b² - 4ac छोटा होता है 0 से फिर नहीं होते, मतलब ये भी असत्य है। सीरीज दे रखी तीसरी में 2 का दुगुना 4 का दुगुना 8 का दुगुना, ये तो भाई क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, समांतर श्रेणी थोड़ी। समांतर यानी समानांतर होना चाहिए था, जैसे 2 में 2 जोड़ा था 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, ऐसे समांतर चलती है समानांतर के साथ। ये तो दोगुना होता जा रहा है तो गुणोत्तर हो गया, ठीक है। तो ये भी असत्य है। तो शुरू के 3 असत्य हैं, बाकी के देखते हैं। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होती है। बिल्कुल सही है। चैप्टर नंबर 9 में 2 चीजें रहती है कि प्रेक्षक ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण, नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण, और सामने जस्ट देखेगा तो बिल्कुल क्षैतिज देखेगा, क्षैतिज में होती दृष्टि रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कोई भी चैप्टर नंबर 10 करेगा स्टार्ट तो कोई भी टीचर सबसे पहले आपको ये चीज बताएगा और ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये सत्य है भाई कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब लंब होती है। और 6 वाला देखो, किसी घटना की प्रायिकता के लिए प्रायिकता होने पी यानी कि होने की प्रायिकता और पी ई पर डेज मतलब ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। कोई भी चैप्टर नंबर 14 की प्रायिकता वाला चैप्टर चालू करेगा तो यही चालू करेगा, सबसे पहले यही बताएगा आपको। और इस पे क्वेश्चन भी आता है, मैंने एक ही फॉर्मूला बताया था, एक ही फॉर्मूले के 3 नंबर आ गए, यानी पूरी प्रायिकता एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया। कुछ भी नहीं करना था, एक क्वेश्चन और एक फॉर्मूला याद करना था, इतने में तुम्हारे 3 नंबर चैप्टर नंबर खत्म हो रहा है वो, ठीक है। तो इतना शॉर्ट करवाया था जिससे भी बहुत ज्यादा शॉर्ट आ गया। कोई भी टीचर होगा
बेसिक आया है, आसान आया है। तो कोई भी टीचर ने जो इम्पोर्टेंट बताए होंगे सभी आए हैं, क्योंकि टीचर ने जो हाईलाइटेड चीज़ें बताते हैं वही इसमें आई हैं, आसान चीज़ें। तो बिल्कुल टफ नहीं था भाई, कोई भी बच्चा 70 नंबर ला सकता है। 60 से नंबर कम जिसके आ रहे हैं वो भाई 11वीं में मैथ्स वगैरह नहीं लेना, क्योंकि इतना आसान पेपर में अगर तुम्हारे 70-75 में से 70 नंबर तक नहीं पहुँच पा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपने फॉर्मेलिटी ही पूरी की है 10th क्लास में। 11th क्लास में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, उस पे भी वीडियो बनाएँगे, बहुत सारी चीज़ें आएँगी, तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना इसको और जुड़े रहो हम लोगों से, क्योंकि हम आपके लिए कुछ अलग-अलग कंटेंट लेके आएँगे। फिज़िक्स वाला सर फिज़िक्स की चीज़ें लेके आएँगे, मैथ्स में पढ़ाऊँगा आप लोगों को 11th 12th का, और बहुत सारी सिलेबस में जैसे कि इंग्लिश, साइंस और संस्कृत और भी कई सारे टॉपिक्स आते हैं। आर्ट्स वालों के लिए आएगा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें अपन करवाएँगे। थैंक यू।